हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अकमल खान भारती आपकी अदालत में फिर एक बार हाजिर हूँ। आज हम आपसे सम्मानित भारतीय मजदूरों के इशू पर बात करेंगे, जो देश के सभी हिस्सों में, खास करके राजधानी क्षेत्र में, सैकड़ों शहरों में, विकास के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ हों, इंडस्ट्रियाँ हों, बड़ी बड़ी कंपनियां हों, सब जगह आपको आसानी से दिखेंगे, मिलेंगे आपको। और हमारे देश को वैश्विक स्तर पर डेवलप करने में उनका विशेष योगदान होता है और उनके सस्ते श्रम से हमारा देश विकास करता है, विकास की पटरी पर दौड़ता है, जीडीपी मेंटेन होती है हमारे देश की उनके खून पसीने से। विशेष परिस्थिति में कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जब पूरा देश लॉकडाउन हो गया, उन बेचारे मज़दूरों को रोटी की ज़रूरत पड़ी, तब उन्हें 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ा, साथ में पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, फिर भी उनके पेट भरने के लाले पड़ गए। जब उनका भूखा रहना असहनीय हो गया तो मजबूर होकर बेचारे धूप में पैदल भूखे प्यासे घर की तरफ निकले और असंवेदनशील जिम्मेदार सरकार में बैठे लोग इंतज़ाम करने में फेल नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना करते हुए उनको रोड पर भीड़ बना के आना गंवारा था, लेकिन ट्रेन में बिठा के, दूर दूर बसों में बिठा के लाना उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी इलेक्शन का तो टाइम है नहीं, वोट तो लेना नहीं है। बेचारे करोड़ों की संख्या में थे, लेकिन उनकी अनदेखी की गई, उनको छोड़ दिया गया भूखे प्यासे तड़पते हुए बच्चों को, औरतों को। बेचारे हज़ार हज़ार किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तक, दिल्ली से पटना तक, बिहार तक, झारखंड तक, उसके भी आगे लोग, देश के कोने कोने लोग चारों तरफ साइकिल से, पैदल चलने पर मजबूर हुए। और एक तरफ लाखों विदेश में रहने वाले अमीरों को लाने के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया, और दूसरी तरफ इनको छोड़ दिया मरने के लिए। ये दोगली नीति है, शर्म करनी चाहिए इस पर जिम्मेदारों को। हमारे देश में सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमारे देश की मीडिया आर पार की बहस चलाती है, पूछता है भारत की बहस चलाती है, लेकिन इसके जिम्मेदार पर कभी बहस नहीं चलाती कि आखिर इन मज़दूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? इनकी भूख का, प्यास का, इनके 1000 किलोमीटर पैदल चलने का जिम्मेदार कौन? औरतों के, बच्चों के। क्या हमारे देश में मजदूर होना अभिशाप है? इनके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ? क्या केवल अमीरों के ही मौलिक अधिकार हैं? गरीब होना पाप है? गरीब होना क्या शोषण का रीज़न है कि गरीब हो तो उसका शोषण करो हर स्तर से, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली? जबकि इन्हीं मजदूरों के परिवार के वोटों से ही कोई भी नेता कुर्सी पर बैठकर
बेहिचक होकर इन्हीं को नज़रअंदाज करते हुए, इनकी ज़िंदगी को कीड़े मकोड़े समझते हुए, इनकी ज़िंदगी को कोई कीमत ना समझते हुए इन पर ही राज करता है। क्या हमारे देश के नेताओं ने ये मान लिया है कि चुनाव के अंतिम दिनों में दारू की एक बोतल 500 और 2000 की एक नोट, फर्जी वादे, कम्युनल घोषणाएं, जुमला बेचकर, धार्मिक वादे, नफरत फैलाकर, डर दिखाकर, एक समुदाय विशेष को दूसरे समुदाय विशेष का डर दिखाकर सत्ता पाई जा सकती है और पूरे शासन काल में किए गए जानवर जैसे बर्ताव को भुलाया जा सकता है। अब आपको याद रखना है कि आपका पेट रोजगार से, रोटी कपड़ा दवाई अच्छी शिक्षा से भरेगा आपके बच्चों के, ना कि किसी विशेष समुदाय के खून से। अब ये फैसला आपको करना है और आपको वोट करने से पहले 100 बार सोचना है। उसके बाद उस नेता के हिस्ट्री को आपको देखना है, उसकी 20-25 साल की पीछे की लाइफ क्या है, उसका मोटो क्या है। वो दंगाई तो नहीं बना रहा समाज को, वो एक दूसरे से नफरत तो नहीं सिखा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही को किसी दूसरे पर तो नहीं डाल रहा है। ये सब देखते हुए आपको वोट करना है और अपने को, अपने बच्चों को इस तरह की बर्ताव से बचाना है। अब आपको दिमाग में रख कर इस बदतरीन दौर को आपको वोट करना है। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल इंसाफ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम और अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।